नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज मैं 15 अगस्त पर एक भाषण पेश कर रहा हूँ। बहुत से दोस्तों को 15 अगस्त का अच्छा भाषण नहीं मिल पाता है, जिस कारण वे भाषण नहीं देते हैं। स्कूलों में इस कारण से भी भाषण नहीं देते हैं कि उनको भाषण देने में डर लगता है। तो दोस्तों, दो बातें यहाँ है, दो कारण हैं जिस कारण बहुत से बच्चे स्कूलों में भाषण नहीं दे पाते हैं। उन दोनों का मैं समाधान आज बताता हूँ, उसके बाद भाषण का एक प्रारूप भी बताता चलूँगा। तो सबसे पहले कि जिनको भाषण का कोई अच्छा फॉर्मेट नहीं मिल पाता है, तो उनको समय रहते मैं फॉर्मेट उपलब्ध करा रहा हूँ। वो चाहें तो इस भाषण से मिलता जुलता कोई दूसरा भाषण भी तैयार कर सकते हैं, या चाहें तो इसी भाषण को दे सकते हैं। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ सुधार भी कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि विद्यार्थियों को कोई अच्छा भाषण मिल नहीं पाता है, तो वो तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं। दूसरा है कि उनको स्टेज पर जाने में डर लगता है, तो इस डर को भी समाप्त किया जा सकता है। वो कैसे? तो देखिए दोस्तों, जब आपके पास भाषण का स्क्रिप्ट मिल जाए तो आप उस भाषण के स्क्रिप्ट को अपने राइटिंग में नोट कर लें और उसके बाद उसको बार बार दोहरा करके भाषण को अच्छी तरह से याद कर लें। जब भाषण अच्छी तरह याद रहेगा तो स्पीच को डिलीवर करने में आपको मज़ा आएगा, और दर्शक जो हैं, जो श्रोतागण हैं, उनको भी भाषण सुनने में मज़ा आएगा। तो एक बात और है कि जब आप भाषण देने जाते हो तो आपको डर लगता है, भय लगता है। दर्शकों से आपको भय नहीं लगता। भय दरअसल आपके अंदर है, जो घर कर गया है। उस भय को कैसे भगाएं? तो दोस्तों, आप जो स्क्रिप्ट तैयार किए हैं, उस स्क्रिप्ट को पहले तो याद कर लें अच्छी तरह। उसके बाद अब आईने के सामने आपके घर में जो दर्पण है, वहाँ पर खड़े होकर बार बार भाषण दें, आईने में खुद को देखते हुए। तो आप पाएंगे कि आपका डर धीरे धीरे समाप्त हो गया है। और उसके बाद भी यदि आपको स्टेज पर जाने में फिर भी डर लगता है, तो स्टेज पर जाइए, अच्छी तरह से बोल्ड हो करके जाइए स्टेज पर, और स्टेज पर जाते ही 4-5 नारा लगवा लीजिए, खुद भी बोल दीजिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, इस तरह से 4-5 नारा जो है लगा दीजिए। 1 मिनट कम से कम आप नारा लगवा लीजिए। जब 1 मिनट ये कर लेंगे तो आपके अंदर का जो भय है वह पूरी तरह से चला जाएगा, और उसके बाद तब आप अपना स्पीच शुरू करें। अब यहाँ से दोस्तों, मैं स्पीच तैयार किया हूँ, उसमें सभी स्कूल के बच्चों के लिए है। यदि कोई बड़े स्कूल के बच्चे हैं तो बड़े स्कूलों में क्या अतिथि को बुलाया जाता है इन अवसरों पर। यहाँ जो हम संबोधन तैयार किए हैं, वह संबोधन आपको
मेल के लिए है, सभी मेल, फीमेल के लिए नहीं है। तो आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे, जहाँ अगर फीमेल है प्रिंसिपल या डायरेक्टर तो थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर आप पूरे स्पीच को उसी तरह से कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों, मैं आज का जो भाषण है उसको शुरू करता हूँ। आप लोग इसको अच्छी तरह से सुन करके धीरे धीरे और इसको जो है आप नोट कर लेंगे। जब नोट कर लेंगे तब उसके बाद स्पीच जो है, स्क्रिप्ट आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप स्पीच को याद करेंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं प्यारे दोस्तों, 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। इस पावन बेला पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का आभारी रहूँगा। इससे पूर्व कि अपनी बात रखूं, एक कविता की 2 पंक्तियां सुनाने की अनुमति चाहता हूँ। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद दोस्तों। आज का दिन बड़े गर्व महसूस करने का दिन है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए, पले और बढ़े हैं। हमें तो आज़ादी पूर्व के कठिन समय का तनिक भी बोध नहीं है। हमें तो इसकी जानकारी इतिहास के पन्नों से मिलती है। जो कष्ट, जो यातनाएं, जो मुश्किलें हमारे पूर्वजों ने झेली है, उसे इतिहास के पन्नों में या फिल्मों के द्वारा दर्शाना मुश्किल है। आज़ादी किसी को भी मुफ्त में नहीं मिली है, ना कभी मिलेगी। इसके लिए उस देश के वीर सपूतों को शहादतें देनी पड़ी है। हमारे पूर्वजों ने ये शहादतें देकर हमें स्वतंत्र देश में जन्म लेकर गौरव के साथ जीने का अवसर दिया है। दोस्तों, हम आने वाले भारत का भविष्य हैं, परंतु आज के नौजवानों का जिस प्रकार मानसिक, शैक्षणिक और नैतिक पतन होता जा रहा है, लगता नहीं कि हम भारत माता की अस्मिता बचा पाएंगे। आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार गुमराह, पथभ्रष्ट और शिक्षा से दूर भागती जा रही है, ऐसे में क्या देश को आज़ाद रखना संभव है? हमारे सामने यह प्रश्न मुँह बाए खड़ी है। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे पाठ्य पुस्तकों में वीर सपूतों के बलिदान की गाथाएं एवं नैतिक शिक्षा की जरूरत आन पड़ी है। जिस देश को कभी सोने की चिड़िया एवं विश्व गुरु कहा जाता था, आज वहीं चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार एवं अशिक्षा व्याप्त है। दोस्तों, कल देश की जवाबदेही हमारे कंधों पर आएगी, तो क्या हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां
चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार एवं अशिक्षा का बोलबाला होगा। हमें अभी से अपने आज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तभी कल को बेहतर बना पाएंगे। आज की युवा पीढ़ी को अपने कल के लिए अभी से प्रयास की ज़रूरत है, तभी हमारे वीर पूर्वजों यथा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आसफ अली, नसीम चंगेजी, मंगल पांडे, खुद्दीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि महापुरुषों के आत्मा को शांति मिलेगी। आइए इस पावन बेला में हम संकल्प लें कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की, बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की, तब तक भारत माता को नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता को नीलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आज का दिन शहीदों को याद करने का, उनके बलिदान को याद करने का, देश प्रेम की भावना बढ़ाने का है। इस बात को कवि हरिओम पवार ने कुछ इस प्रकार कही है। जो सीने में गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीनों में गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण यह भारत आज़ाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों का शान दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों का शान दिखाई देता है। उनका नाम जुआ पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुमा पर लो तो पलकों को झपका लेना। उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। दोस्तों, आज शहीदों के साथ साथ वीर रस के कुछ कवियों को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी कविताएं स्वतंत्रता सेनानियों को जोश भरने का काम करती थी। हम कवि प्रदीप को कैसे भूल सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, यदि प्रदीप द्वारा लिखी इस गाने को नहीं याद किया जाए तो उनका अपमान होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और आगे कही गई पंक्तियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।